हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पे। कल किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाया, उसी एनर्जी के साथ हम लोग आज फिर से क्लास शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सेशन का शुरुआत और लास्ट करंट अफेयर के माध्यम से ही होता है। तो आज का करंट अफेयर शुरू किया जा रहा है। बताइएगा, हाल ही में भारतीय वायुसेना के किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक में भागीदारी की है? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित है। ठीक है, बताइएगा यह किस सेना का अभ्यास है? वायुसेना का अभ्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, होपेक्स अभ्यास भारत और किसके बीच हुआ है? इजिप्ट या मिस्र। ठीक है, भारत इजिप्ट या मिस्र के बीच। बताइएगा, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास जो होता है भारत और किस देश के बीच होता है? भारत और मंगोलिया के बीच होता है। भारत और मंगोलिया के बीच। बताइएगा, रिम्पेक अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था। बताइएगा, मैत्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया? गलत हो जाएगा, भारत और थाईलैंड के बीच होगा। मैत्री भारत और थाईलैंड के। बताइएगा, दोस्ती 16 जो है, दोस्ती 16 अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ है? ठीक है, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ है। बताइएगा, हाल ही में एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जेक्टिव को प्रक्षेपित करने की घोषणा किस संस्था द्वारा किया गया? नासा द्वारा किया गया। कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की है। ठीक है, बताइएगा, अगला क्वेश्चन, सुनीता विलियमसन अभी हाल ही में किस कंपनी के स्टार लाइनर वाहन से अंतरिक्ष गई है? ठीक है, बोइंग कंपनी। किस देश की है? अमेरिका की कंपनी है बोइंग। बताइएगा, नासा ने मैगेलन मिशन किस ग्रह के लिए लॉन्च किया? शुक्र के लिए। ठीक है, बताइएगा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? शुक्र ही होता है। सुबह या शाम का तारा शुक्र को ही कहा जाता है। बताइएगा, नासा का परसिवरेंस रोवर किस ग्रह से संबंधित है? मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह से संबंधित है, मार्स से। बताइएगा, चंद्रयान 3 चांद के जिस बिंदु पर उतरा उस बिंदु को क्या कहते हैं? ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट। और चंद्रयान 2 जहाँ उतरा था उसका तिरंगा पॉइंट। ठीक है, बताइएगा, चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था? 23 अगस्त 2023 को हुआ था। 23 अगस्त को पहुंचा था। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त को पहुंचा था। ठीक है, बताइएगा, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर बनने की उपलब्धि किन्हें मिला है? बेन स्टोक्स को मिला। किस देश के है? इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। ठीक है, बताइएगा, अगला क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज किसको दिया गया था? बुमराह को दिया गया था। ठीक है, बुमराह को दिया। बताइएगा, डेविड वार्नर जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वो किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, बताइएगा, T20 वर्ल्ड कप 2024 में लगातार हैट्रिक लगाने वाले एकमात्र गेंदबाज पैट कमिंस किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, बताइएगा, हैदराबाद IPL में हैदराबाद टीम का कप्तान कौन थे? यही पैट कमिंस ही थे। बताइएगा, 2024 में प्लेयर ऑफ द मंथ T20 वर्ल्ड कप 2024 में ठीक है, इस जून माह के लिए जो है प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसको किसको मिला है? पुरुष में मिला है जसप्रीत बुमराह को, और महिला क्रिकेट में स्मृति मंधाना को मिला है। दोनों भारतीय ही हैं। बताइएगा, देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन को कहाँ आरंभ किया गया है? मुंबई में। महाराष्ट्र में किया गया है। सही है, महाराष्ट्र होगा। बताइएगा, अगला क्वेश्चन, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, बताइएगा, कोयना किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कोयना परियोजना जो है कोयना नदी पर है। हाल ही में कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र को दिया गया पुरस्कार। ठीक है, GST संग्रह के लिए GST संग्रह में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र ही है। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत का सबसे स्वच्छ प्रदेश कौन सा बना है? महाराष्ट्र ही बना है। महाराष्ट्र बना है, देश राज्य में महाराष्ट्र है और शहर में इंदौर है। दूसरा स्थान पर कौन सा शहर है? सूरत है। शहर में जो है स्वच्छता शहर में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को है। ठीक, इंदौर और सूरत दोनों है, पहले ही स्थान पर है। ठीक है, और राज्य में महाराष्ट्र है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा किया? 25 जून को। ठीक है, 25 जून। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा कब हुई है? 25 मई को मनाया गया पहली बार 2024 में। ठीक है,
बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाने की घोषणा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 25 मई और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को। ठीक है। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? समाप्त कर दिया जाता है। केवल किस अनुच्छेद को छोड़कर? 20-21 को छोड़कर। यह जो है मौलिक अधिकार की समाप्ति जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है। बताइएगा भारत में कौन सा आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ? वित्तीय आपातकाल। किस अनुच्छेद में? 360 में। ठीक है। हाल ही में नाबार्ड में एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया है? केरल हो जाएगा। इसका सही उत्तर केरल होगा। बताइएगा नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है। बताइएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 338 के ए में है। बिल्कुल सही है। बताइएगा भारत में वर्तमान में जनजातीय आवास मंत्रालय कौन बने हैं? अर्जुन मुंडा ने। अभी जुएल ओरांव है। ठीक है। पहले अर्जुन मुंडा थे। बताइएगा ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1987 सही उत्तर होगा। 1987 में हुई थी ट्राइफेड की स्थापना। बताइएगा हुनर और स्वदेश प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? हुनर और स्वदेश प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? हाल ही में यूएई में हुआ है। यूएई होगा। बताइएगा हाल ही में 800 साल बाद चिमू सभ्यता का अवशेष कहाँ खोजा गया? पेरू में खोजा गया। ठीक है। बताइएगा जीवाश्म की आयु पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग? कार्बन 14 पद्धति। ठीक है। बताइएगा यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन बन गया? पेरू। सही है। बताइएगा पेरू और बोलिविया की सीमा पर कौन सा झील स्थित है? इसमें तो लिख लेना क्या है? इसमें आंसर नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है देख लीजिएगा। इसका नहीं दिया। पेरू के किनारे कौन सी जलधारा बहती है? हम्बोल्ट जलधारा। ठीक है। बताइएगा हाल ही में 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? अरविंद पनगरिया के द्वारा किया गया है। ठीक है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगरिया ही थे। ठीक है। पहले उपाध्यक्ष। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। ठीक है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने की अध्यक्षता रिपीट कर दिए क्वेश्चन। बताइएगा परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है हाल ही में? ठीक है। पी राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया है। बताइएगा राष्ट्रीय लेखाओं के लिए आधार वर्ष तय करने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया है? राष्ट्रीय लेखाओं के लिए आधार वर्ष तय करने के लिए कौन सी कमेटी का निर्माण किया गया है? विश्वनाथ गोल्डर कमेटी है। विश्वनाथ गोल्डर। बताइएगा नई शिक्षा नीति जो आई है किस समिति पर आधारित है? कस्तूरी रंजन समिति पर। ठीक है। राजभाषा आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? बीजी खरे। बीजी खरे है। फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के पहले अध्यक्ष थे बीजी खरे फजल अली। और राजभाषा आयोग की अध्यक्षता भी जो है बीजी खरे। बताइएगा हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? राजस्थान। सही है। बताइएगा शेर कार्यक्रम जो है किस शहर कार्यक्रम SEHER कार्यक्रम किससे संबंधित है? महिला उद्यमिता से। बिल्कुल सही है। बताइएगा स्मार्ट सिटी के तहत कितने शहर को शामिल किया गया? ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन को कब समाप्त करने की घोषणा की गई? 31 मार्च 2025 को। ठीक है। बताइएगा NTR भरोसा पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही है। हाल ही में 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने लॉन्च किया है? बैंक है। RBI द्वारा किया गया। ठीक है। बताइएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? WEF। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बताइएगा ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान क्या है? 129वां है। ठीक है। बताइएगा जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? UNDP करता है। ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? IMF जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बताइएगा
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है इस वक्त? 159वां। 2023 में क्या था? 161वां था। ठीक है, इसको कौन जारी करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। इस बार भारत का स्थान 159वां है। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1 दिसंबर 1963। ठीक है, क्यामा संविधान संशोधन अधिनियम था? 13वां था। बिल्कुल सही है। बताइएगा कौन कौन सा अनुच्छेद जो है मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ठीक है, 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30। बताइएगा राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। कितना है? 31 हो जाएगा, 31। बिहार में राज्यसभा की सदस्य संख्या 16। पश्चिम बंगाल में 16 हुई है। ठीक है, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य का कितना % होना चाहिए? लोकसभा का 15%। क्यामा संविधान संशोधन में तय किया गया था? 91 था। बताइएगा दिल्ली में जो है कितना % होना चाहिए? 10%। ठीक है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन थे? बाबा कालेकर। ठीक है, बताइएगा संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था? पूर्ण स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था, इसलिए। बताइएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, बताइएगा दोहरी नागरिकता किस देश में है? अभी USA में है। बताइएगा कौन सा जो अनुच्छेद है समता का अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से 18। बताइएगा किस स्थिति में बंदी पर सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है किस अनुच्छेद के? ठीक है, और हाई कोर्ट 226 के द्वारा जारी करता है। ठीक है, बताइएगा प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य हैं? केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और लोक लेखा समिति में 22 होते हैं। 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, बताइएगा संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल और 65। ठीक है, बताइएगा भारत के वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद है? 6 गो है। ठीक है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने तेलंगाना हो जाएगा उस दिन। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ठीक है, और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से, और 12वीं नगर पालिका से। ठीक है, बताइएगा भारत के कुल कितने संविधान संशोधन अधिनियम अभी पारित हो चुके हैं? 128 हो चुका है। ठीक है, बताइएगा भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत को कब ना? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है हम लोगों का? वंदे मातरम। राष्ट्रगान जनगण मन। वंदे मातरम के लेखक रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, और राष्ट्रगान के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, बांग्लादेश के राष्ट्रगान के लेखक यही RN टैगोर है, और क्या नाम है? अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, बताइएगा रामनाथ कोविंद समिति का गठन क्यों किया गया है? 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए जो है किया गया। बताइएगा GST काउंसिल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? 279 के A में है। ठीक है, बताइएगा हाल ही में लोकसभा का कैमी लोकसभा का चुनाव अभी संपन्न हुआ? 18वीं। ठीक है, बताइएगा प्रस्तावना का उल्लेख, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? कौन कौन है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। बताइएगा भारत में हाई कोर्ट में न्यायाधीशों बनने वाली पहली महिला कौन सी थी? अन्ना चांडी। किस राज्य की थी? केरल की थी। ठीक है, बताइएगा अब जो करंट का सीरीज यहीं समाप्त किया जाता है। अब वो होमवर्क जो दिया गया था लुसेंट से बताना है। हिस्ट्री के प्राचीन इतिहास शुरू हो रहा है आज। बताइएगा यूनानी ने उस समय भारत को किस नाम से पुकारा था? इंदे से पुकारा था। ठीक है, बताइएगा भारतवर्ष को किस नाम से जाना जाता था पहले? जम्बू द्वीप। जम्बू का मतलब क्या होता है? जामुन होता है, जामुन होता है। ठीक है, बताइएगा
भारत को जो है इंडिया किसके द्वारा कहा गया था? यूनानी द्वारा, लेकिन इसमें अंग्रेज द्वारा दिया गया था। इंडिया का यूनानी जो है, फारसी जो है सबसे पहले हिंदू बना था फारसी शब्द से, और यूनानी इसे इंडे कहा था और इंग्लैंड ने इसे इंडिया कहा था। बताइएगा, इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? क्रिस्टोफर सेलियरस को जाता है। किस देश के हैं ये इतिहासकार? जर्मनी के इतिहासकार। ठीक है, बताइएगा, भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्रमुख कितने स्रोतों से प्राप्त होते हैं? 4 स्रोत। कौन कौन सा? सुन लीजिए, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। बताइएगा, भारत का सबसे सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, इसके संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। ठीक है, बताइएगा, वेद जो है किस प्रकार का उपदेश देता है? वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है, वसुदेव कुटुंबकम का। बताइएगा, भारतीय परंपरा में वेदों को क्या माना है? इसको जो है नित्य या अपौरुष माना है, नित्य या अपौरुष। बताइएगा, वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बताइएगा, इन चारों वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा, ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान जो है किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद में से मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कितने सूक्त हैं? ठीक है, और ऋचाएं 10,462। ठीक है, ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? पौत्री कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है? 3रे मंडल में। ठीक है, बताइएगा, सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में? 9वें मंडल में। ठीक है, बताइएगा, ऋग्वेद के किस मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है? किस मंडल में? 8वें मंडल होगा, 8वां मंडल है। बताइएगा, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा? 10वां मंडल है। ठीक है, बताइएगा, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना जो है ऋग्वेद के किस मंडल में? 10वें मंडल में। इसके अनुसार कितने वर्ण थे भारत में? 4 गो। कौन कौन सा था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। ठीक है, ब्राह्मण का उत्पत्ति ब्रह्मा के किस भाग से हुआ? मुख से हुआ था। ठीक है, और क्षत्रिय का भुजा से, वैश्य का जांघ से हुआ था, और जो है शूद्र का चरण से, पैर से हुआ था। ठीक है, बताइएगा, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में अघन्य शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया? इसका अर्थ क्या होता है? न मारे जाने वाला पशु अघन्य होता है। ठीक है, बताइएगा, ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख है किंतु किसका उल्लेख नहीं है? आत्मा का उल्लेख इसमें नहीं है। बताइएगा, प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। कब तैयार किया गया था? 1904 में तैयार किया गया था। 1904 सही होगा। बताइएगा, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद सही होगा। बताइएगा, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं का संकलन है? 250, और अग्नि के लिए 200 है। ठीक है, बताइएगा, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान था। ठीक है, बताइएगा, स्वस्वर पाठ करने एवं मंत्रों तथा बलि के समय नियम का अनुपालन जो किस वेद में है? यजुर्वेद में। ठीक है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अथर्वयु कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा, बलिदान विधि का वर्णन जो है किस वेद में है? यही यजुर्वेद में है। बताइएगा, ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद एवं पद दोनों है? यही यजुर्वेद है। आज का हिस्ट्री का होमवर्क यहीं समाप्त होता है। अगला भूगोल है, उसे बताइएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोचिन में स्थित है। ठीक है, बताइएगा, देश का सबसे बड़ा जहाज निर्माण और मरम्मत का बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड कौन सा है? यही है, कोचिन शिपयार्ड। यहाँ बताइएगा, भारत के प्रमुख बंदरगाह जो है कितने हैं? 12 गो है, और छोटे पतन कितने हैं? 200 है। इसी 12 बंदरगाह में बताना है। बताइएगा, कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बताइएगा, पारादीप
ओडिशा में, ठीक है। मार्मू गोवा बंदरगाह गोवा में, ठीक। कांडला गुजरात में स्थित है। न्यू मंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। एन्नोर, ठीक है। ठीक है। एन्नोर का नया नाम क्या है? कामराज पत्तन है एन्नोर का नया नाम। बताइएगा। कोची केरल में ही है। बताइएगा। नवावा सोवा, ठीक है। नवा सेवा बंदरगाह का नया नाम कौन सा है? जेएल नेहरू पतन। बताइएगा। ऐसा कौन सा प्राकृतिक पतन है जिसमें ब्रेक वाटर और माल से घिरा हुआ? ब्रेक वाटर और माल से घिरा हुआ है। मार्मू गोवा है। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है, ठीक है। बताइएगा। ऐसा कौन सा भारत का पहला निजी बंदरगाह कौन बना है? मुंद्रा है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। बताइएगा। विश्व के जहाज पुनरावर्तन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी कितना % है? 25 से 30%, ठीक है। बताइएगा। जहाज पुनरावर्तन मुख्य रूप से गुजरात में कहाँ स्थित है? अलांग सोसिया में स्थित है। अलांग सोसिया में, जो विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना है। बताइएगा। इसको कब शुरू किया गया था? 1983, बिल्कुल सही है। 1983। भारत का प्रमुख रसायन बंदरगाह कौन सा है? दहेज है। कहाँ स्थित है? गुजरात में है, ठीक है। बताइएगा। भारतीय संविधान के किस धारा में जो है जनगणना का उल्लेख है? 246 में, ठीक है। जनगणना किस सूची का विषय है? ठीक है। और जनगणना किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में, ठीक है। बताइएगा। संविधान के 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या कितना पर जनगणना अंकित है? 69 पर, ठीक है। बताइएगा। जनगणना जो है किस मंत्रालय के अधीन आता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बताइएगा। जिसका जनगणना का जो है उच्चतम अधिकारी कौन होता है? जनगणना आयुक्त, या उसको महापंजीयक भी बोलते हैं। भारत का महापंजीयक। वर्तमान में भारत के महापंजीयक कौन है? डॉक्टर सी चंद्रमौली है, ठीक है। बताइएगा। 2011 का जो जनगणना था, सी चंद्रमौली है, अभी चेंज हुआ, देख लीजिएगा। अभी लुसेंट के अनुसार इसमें डॉक्टर सी चंद्रमौली दिया हुआ है 22 में। बताइएगा। 2011 की जनगणना जो है स्वतंत्र भारत की कितवीं जनगणना थी? भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं हो जाएगा। बताइएगा। 2000, ठीक है। स्वतंत्र भारत की 7वीं है और भारत की 15वीं है। बताइएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना जो है कब, सबसे पहले जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था। बताइएगा। 2011 में जनगणना जो हुआ था उसका शुभंकर कौन सा था? परगणक शिक्षिका था, ठीक है। तथा इसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। भारत में जनगणना की शुरुआत किसके समय हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब हुआ था? 1872 में। और नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके? रिपन के समय हुआ था, ठीक है। बताइएगा। 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन थे। बताइएगा। 2051 के जनगणना का जो है लघु विभाजक वर्ष है, जिसमें जो है उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? 51 में गोपाला स्वामी थे, RA गोपाला स्वामी। बताइएगा। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किस देश को है? स्वीडन को है, ठीक है। बताइएगा। कब कराया था? स्वीडन में जनगणना 1749 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बताइएगा। दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश से हुई थी? अमेरिका से हुई थी। कब करवाया था? 1790 ईस्वी में, ठीक है। बताइएगा। इंग्लैंड में जनगणना कब शुरू हुआ था? 1801 में शुरू हुआ था, ठीक है। बताइएगा। जनसंख्या घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है? ठीक है। इसमें 100 नहीं लगाना है,
सुन लीजिए, कुल जनसंख्या घनत्व पूछ रहे हैं, कुल जनसंख्या बट्टे कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बट्टे कुल क्षेत्रफल। लिंगानुपात जो है कितने पुरुष पर निकाला जाता है? 1000 पर। लिंगानुपात बराबर सूत्र सुन लीजिएगा, स्त्रियों की संख्या बट्टे पुरुषों की संख्या गुने 1000। बताइएगा शिशु लिंगानुपात में कितने वर्ष तक की आयु को शामिल किया? 0 से 6, 0 से 6 वर्ष तक की आयु को बच्चे को शामिल किया जाता है। ठीक है, बताइएगा साक्षरता दर में जो है कितने वर्ष तक के आयु से ऊपर का जोड़ा जाता है? 7 से ऊपर वाला आयु को जो है साक्षरता दर में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, साक्षरता दर बराबर सूत्र क्या होता है? साक्षरों की संख्या बट्टे 7 वर्ष आयु वालों की, 7 वर्ष प्लस वाला आयु की संख्या गुने 100 होता है। यानी कि साक्षरता दर जो निकाला जाता है उसमें 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को शामिल किया जाता है। बताइएगा शिशु मृत्यु दर जो है कितना पर निकाला जाता है? 1000 पर ही निकाला जाता है। ठीक है, और जो है 1 वर्ष में जो है शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या का अनुपात 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की शिशुओं की संख्या को दर्शाता है। यानी कि 1 वर्ष से कम आयु वाला। बताइएगा ज्योग्राफी यहीं पे समाप्त होता है। अगला हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें बताना है जीएसटी के अंतर्गत जो है कितने प्रकार के कर हैं? 4 जीएसटी के अंतर्गत कितने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हैं? टोटल दर नहीं पूछ रहे हैं हम, कर पूछ रहे हैं। 17 है। ठीक है, इसमें केंद्रीय कितने हैं? 8 है और राज्य स्तरीय 9 है, टोटल 17। बताइएगा अप्रत्यक्ष कर में बताना है केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र के द्वारा ही लगाया जाता है। बताइएगा केंद्रीय बिक्री कर निगेटिव हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा राज्य सरकार। हाँ, केंद्रीय बिक्री कर जो है राज्य सरकार लगाता है। ठीक है, बताइएगा उत्पाद शुल्क जितना लगा रहेगा सब केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार, और अतिरिक्त लगा रहेगा वो भी केंद्र सरकार। जैसे विशेष अतिरिक्त तटकर जो है केंद्र सरकार और अतिरिक्त तटकर दोनों केंद्र सरकार ही लगाता है। बताइएगा सेवा कर जो है कौन लगाता है? केंद्र सरकार ही लगाता है। बताइएगा लॉटरी, सट्टे और जुए से जुड़ा जो ये राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, और मनोरंजन पर कर राज्य सरकार लगाता है। ठीक है, और प्रवेश कर कौन लगाता है? राज्य सरकार ही लगाता है, राज्य सरकार। राज्य सरकार प्रवेश कर। बताइएगा विलासिता पर जो कर लगता है भौतिक सुख पर राज्य सरकार द्वारा ही लगता है। ठीक है, बताइएगा भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसको कहा जाता है? कृषि को कहा जाता है, कृषि को, प्राथमिक क्षेत्र। बताइएगा भारतीय कृषि जो है लगभग कितना % आबादी जो है कृषि पर निर्भर है? लगभग 55% जो गतिविधि लोगों का जो है कृषि से जुड़ा हुआ है। 54.6%, कहीं कहीं 55 रहता है। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? 2004 में हुआ था, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोमपाल। सोमपाल सही उत्तर होगा। बताइएगा भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक रहता है? 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून तक रहता है। बताइएगा भारत में कृषि क्षेत्र में जो है जीडीपी का कितना % भाग कृषि शोध पर व्यय होता है? 0.3% होता है। ठीक है, और अमेरिका में 4% होता है। और राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा सुझाव दिया गया भारत में कितना % करने का? 5% करने का सुझाव दिया गया। बताइएगा कृषि जोतों पर कर लगाने वाली कौन सी समिति थी? संस्तुति किया था। ठीक है, राज्य समिति है। बताइएगा देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना % भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों पर आजीविका कमाता है? 48.9% है, 48.9%। बताइएगा देश का कितना % कृषि क्षेत्र जो है वर्षा पर निर्भर है? 55%। 55% सही उत्तर होगा। बताइएगा
चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल है। बताइएगा सर्वाधिक सिंचाई जो है भारत में किस माध्यम से होती है? ठीक है, नलकूप के द्वारा, उसके बाद नहर के माध्यम से, उसके बाद कुआं द्वारा। ठीक है, बताइएगा गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान? उत्तर प्रदेश। मक्का में? कर्नाटक। बाजरा में? राजस्थान। ठीक है, मोटे अनाज में? कर्नाटक। मोटे अनाज में कर्नाटक। और कुल खाद्यान्न में? उत्तर प्रदेश। ठीक है, मूंगफली में? गुजरात है। ठीक है, सरसों में? राजस्थान। ठीक है, सोयाबीन में? महाराष्ट्र। 22, 23, 21, 22 के अनुसार महाराष्ट्र हो गया सोयाबीन में। ठीक है, सूरजमुखी में? कर्नाटक। सूर्यमुखी में? कर्नाटक। और समस्त तिलहन में? राजस्थान। ठीक है, और गन्ना में? उत्तर प्रदेश। ठीक है, कपास में? कपास में गुजरात होगा। कपास में गुजरात होगा। जूट में? पश्चिम बंगाल। ठीक है, बताइएगा शुद्ध सिंचित क्षेत्र का हिस्सा देश के कुल शुद्ध बुआई की गई क्षेत्र का लगभग कितना % है? 49% है। ठीक है, बताइएगा गन्ना एवं चीनी उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? कपास। सॉरी, उल्टा पूछ दिए। कपास उद्योग के बाद जो है चीनी और गन्ना उद्योग दूसरा स्थान पे है। पहला स्थान पे है किसी कृषि आधारित उद्योग में जो है पहला स्थान कपास का और दूसरा गन्ना उद्योग का है। बताइएगा आज का इकोनॉमिक्स का होमवर्क यहीं समाप्त होता है। अगला हो जाएगा फिजिक्स में। बताइएगा इसमें बताना है वह उपकरण कौन सा है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो है विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। बताइएगा कौन सा उपकरण जो है वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व ज्ञात करने में काम आता है? एरोमीटर हो जाएगा, एरोमीटर। बताइएगा उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बताइएगा विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हवा की शक्ति मापने के लिए एनीमोमीटर। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता वह उपकरण जो ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है उसको ऑडियोमीटर बोलते हैं। ऑडियोमीटर हो जाएगा। बताइएगा सुनने की सहायता के लिए कान में लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑडियोफोन का किया जाता है। ठीक है, बताइएगा लघु धारा को मापने के लिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा वायुमंडल में दाब को मापने के लिए बैरोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और देखिए सुन लीजिएगा वह उपकरण जो वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापेगा तो बैरोग्राफ हो जाएगा, और वायुमंडलीय दाब को मापने वाला बैरोमीटर होता है। ठीक है, बताइएगा दूर की वस्तु को देखने के लिए बाइनोकुलर्स जिसको दूरबीन बोलते हैं। बताइएगा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर एवं बाहर के व्यास को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कैलिपर्स। सही है, कैलिपर्स। बताइएगा कैलोरीमीटर जो है किस धातु का बना होता है? तांबा का बना होता है। ठीक है, वह उपकरण जिसका उपयोग पेट्रोल तथा हवा का जो है अंतःदहन पेट्रोल इंजन में किया जाता है कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर का उपयोग जो है अंतःदहन वाले पेट्रोल इंजन में किया जाता है। बताइएगा हृदय गति की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्डियोग्राम का। बताइएगा वह उपकरण जलयानों पर लगा होता है जिसके द्वारा सही समय का पता चलता है। ठीक है, क्रोनोमीटर द्वारा जलयान में सही समय का पता चलता है। बताइएगा वह उपकरण कौन सा है जिसमें छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दा पर दिखाया जाता है? सिनेमेटोग्राफ। बताइएगा वह कौन सा उपकरण है जिसके माध्यम से दिशा का ज्ञान होता है? ठीक है, कंपास बॉक्स। आगे साइंस केमिस्ट्री से जो मिला था वर्क। बताइएगा माणिक्य का रंग कैसा होता है? लाल होता है। किसके कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। ठीक है, बताइएगा माणिक्य नीलम का सूत्र क्या होता है? Al2O3। ठीक है, बताइएगा
ऑडियो या वीडियो टेप पर लेप चढ़ाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड सही होगा। बताइएगा लेड पेंसिल में लेड का परसेंटेज 0% होता है। ठीक है, बोरेक्स का सूत्र बोलिएगा। ठीक है, Na2B4O7 × 10H2O होता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट। बताइएगा सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया तत्व कौन सा था? प्लूटोनियम। इसका परमाणु संख्या 94। बताइएगा इसके कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शुष्क रूप में। शुष्क रूप में किया जाता है। बताइएगा परमाणुीय घड़ी में एक टाइम कीपर के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सेजियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 55 होता है, CS55। बताइएगा एल्युमिनियम कैसा ऑक्साइड बनाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। बताइएगा आवर्त सारणी में कितने अधात्विक तत्व हैं? 22 गो है। ठीक है, जिसमें गैस कितने हैं? 11 गो गैस है। ठीक है, और ठोस कितने हैं? 10 गो। और एक द्रव अवस्था में रहता अधातु 1 होता है। ब्रोमीन होगा। ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बताइएगा अगला होगा प्रयोगशाला में जो है हाइड्रोजन तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दानेदार जिंक का पर तनु HCl अम्ल का जो है सुन लीजिएगा इसका दानेदार जिंक पर तनु HCl अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करने पर हाइड्रोजन प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। बताइएगा बिजली का उपयोग करके जल के अणुओं को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में विभाजित करने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस इसको बोला जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस। बताइएगा हाइड्रोजन प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि कौन सी है? जल गैस विधि है। जल गैस। बताइएगा वनस्पति तेल को जमकर वनस्पति घी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? यही हाइड्रोजन का ही प्रयोग किया जाता है और इसमें जो है उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 हैं। कौन कौन है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। बताइएगा ड्यूटेरियम के ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? D2O। इसका किस नाम से जाना जाता है? भारी जल के नाम से। इसका अनुभार कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, भारी जल के खोजकर्ता यूरे और वाशबर्न थे। कब खोजा गया था? 1932 में। 1932 में खोजा गया था। बताइएगा साधारण जल के कितने भागों में जो है 1 भाग भारी जल होता है? 7000 भाग के 1 भाग में जो है भारी जल होता है। बताइएगा भारी जल जो है किस ताप पर जमता है? 3.8 डिग्री C पर जमता है। बताइएगा मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का प्रयोग किया जाता है। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट का भी किया जाता है। बताइएगा वैसा जल जिसमें साबुन जो आसानी से घुलकर झाग देता था उसको क्या बोलते हैं? मृदु जल बोला जाता है। ठीक है, बताइएगा और जो वैसा जल जिसमें झाग कठिनाई से होता है उसको कठोर जल कहा जाता है। ठीक है, बताइए जल में कठोरता कितने प्रकार की होती है? कौन कौन? अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। बताइएगा जल में जो है अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना। ठीक है, अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है? उबाल कर दूर किया जा सकता है। ठीक है, बताइएगा जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? अस्थायी का पूछ रहे हैं, परमानेंट। इसमें जो है ठीक है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होता है। ठीक है, बताइएगा जल में कौन सा यौगिक डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर किया जा सकता है? सोडियम कार्बोनेट सही होगा। बताइएगा जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की कौन सी विधि है? ठीक है, परम्यूटेट विधि है। बताइएगा पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त यौगिक कौन सा होता है? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। बताइएगा पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। बताइएगा पर्यावरण नियंत्रण में घरेलू तथा औद्योगिक बहिर्शराब उपचार
को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ही किया जाता है। बताइएगा भूपटल पर जो है ऑक्सीजन का कितना % मौजूद है? 46.60% है। ठीक है, और बताइएगा आयतन के अनुसार यह कितने स्थान पर है? दूसरा स्थान पर है। ठीक है, भूपटल पर सबसे अधिक और आयतन के अनुसार यह दूसरा स्थान पर है। बताइएगा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.93 या 21%। ठीक है, बताइएगा ऑक्सीजन की कितने समस्थानिक है? 3 गो है। ठीक है, बताइएगा ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, बताइएगा समुद्र तट से कितना ऊंचाई तक जो है ओजोन पाया जाता है? समतल 32 से 60 होगा। ठीक है, बताइएगा भूपटल पर जो है सल्फर का कितना % मौजूद है? 0.05% सल्फर मौजूद है। बताइएगा सल्फर से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल। बताइएगा ऑयल ऑफ पेट्रोल के नाम से किस यौगिक को जाना जाता है? यही H2SO4 को जाना जाता है। बताइएगा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल जो इतना कितना % शुद्ध होता है? 98% शुद्ध होता है। और इसकी नॉर्मलता कितनी होती है? 18 m। बिल्कुल सही है। केमिस्ट्री का वर्क यहीं समाप्त होता है। अब जो है बायोलॉजी से जो दिया गया था, बताइएगा मलेरिया जो है किस परजीवी से होता है? प्लाज्मोडियम। क्या है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। क्या? प्रोटोजोआ है। ठीक है, प्रोटोजोआ। पायरिया का जो है किस प्रोटोजोआ से होता है? प्रभावित अंग मसूड़ा होता है। और इस किस परजीवी से होता है? एंट अमीबा जिंजीवेलिस। एंट अमीबा जिंजीवेलिस से पायरिया होता है। बताइएगा सोने की बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है। ठीक है, और किस प्रोटोजोआ से होता है? ठीक है, ट्रिपैनोसोमा से होता है। ट्रिपैनोसोमा से होता है। बताइएगा काला जार से कौन सा अंग प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा, बोन मेरो प्रभावित होता है। और काला जार का जो प्रोटोजोआ कौन सा है? लिस्मेनिया डोनावानी। लिस्मैन और डोनावान दोनों जो है कालाजार परजीवी के खोजकर्ता थे, इसलिए उन्हीं के नाम से दे दिया गया लिस्मेनिया डोनावानी। बताइएगा पेचिस जो है, पेचिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हाथ प्रभावित होता है। और पेचिस का प्रोटोजोआ कौन सा है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका सही होगा। बताइएगा मलेरिया का जो है वाहक मच्छर कौन सा होता है? मादा एनोफिलीज। कितना डिग्री कौन बना के बैठता है? 45 डिग्री। ठीक है, बताइएगा सोने की बीमारी का वाहक मच्छर कौन सा होता है? सीसी मक्खी होता है। ठीक है, और कालाजार का वाहक सैंड फ्लाई, बालू मक्खी जिसको बोलते हैं। ठीक है, बताइएगा टिटनेस किससे होता है? बैक्टीरिया से, जीवाणु से। और जीवाणु का क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु से टिटनेस होता है। और टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पूरा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। बताइएगा हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हाथ। और हैजा किससे होता है? जीवाणु से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया, उसी को जीवाणु बोलते हैं। बताइएगा हैजा जो होता है, हैजा का जीवाणु का क्या नाम है? वाइब्रियो कॉलरी। ठीक है, वाइब्रियो कॉलरी है। बताइएगा टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हाथ प्रभावित होता है। ठीक है, और टाइफाइड का जीवाणु का क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड होता है। ठीक है, बताइएगा टीबी जो है वह किस बैक्टीरिया से होता है? टीबी के जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, और डिप्थीरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वास नली। श्वास नली। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग श्वास नली है। ठीक है, और इसका जीवाणु का क्या नाम है? कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। बताइएगा प्लेग जो है किसके कारण होता है? छुआ संक्रमण फैलाता है, लेकिन उसका जीवाणु का क्या नाम है? पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। और इससे प्रभावित अंग जो है फेफड़ा होता है। बताइएगा काली खांसी से प्रभावित अंग श्वसन तंत्र से, पूरा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। बताइएगा निमोनिया से
फेफड़ा प्रभावित होता है। और निमोनिया का जो है बैक्टीरिया कौन सा है? नाम से ही डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। बताइएगा कोड जो होता है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? कोड, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ठीक है। और कोड का जीवाणु कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है कोड। बताइएगा गोनोरिया जो है किस जीवाणु से होता है? ठीक है, नाइसेरिया गोनोरोई से होता है। और इससे क्या प्रभावित होता है? मूत्र मार्ग पूरा जो है प्रभावित होता है। बताइएगा सिफिलिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? शिश्न होता है, ठीक है। बताइएगा पेप्टिक अल्सर से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पेप्टिक अल्सर, छोटी आंत प्रभावित होता है, ठीक है, छोटी आंत सही होगा। बताइएगा अब वायरल डिजीज में बताना है विषाणु जनित रोग में एड्स का वायरस कौन सा है? HIV। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, ठीक है। बताइएगा डेंगू किस वायरस से होता है? अरबो वायरस से, अरबो वायरस से होता है डेंगू। बताइएगा पोलियो किस वायरस से होता है? पोलियो वायरस से, ठीक है। बताइएगा इन्फ्लुएंजा किस वायरस से होता है? मिक्सो वायरस, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से होता है। चेचक वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस, ठीक है। और छोटी माता वेरिसेला, छोटी माता वेरिसेला और चेचक वेरियोला। बताइएगा गलसोत जो है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित होता है। बताइएगा खसरा का वायरस कौन सा है? मोरविली वायरस, ठीक है। बताइएगा रेबीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पूरा नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। और जो है रेबीज किस वायरस से होता है? रेबडो वायरस, रेबडो वायरस जिस वायरस में जो है अनुवांशिक पदार्थ RNA पाया जाता है उसको रेबडो वायरस कहा जाता है। और रेबीज जो है रेबडो वायरस से ही होता है। बताइएगा हर्पिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, स्किन प्रभावित होता है। बताइएगा सर्वप्रथम जो है मलेरिया शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? गलत हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा मैकुलॉच। 1827 में सबसे पहली बार मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। बताइएगा मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम को सर्वप्रथम किसने और कब देखा था? लेवरन 1880 ईस्वी में देखा था, लेवरन। बताइएगा मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि और इसका वाहक मच्छर होता है किसके द्वारा बताया गया था? ई रोनाल्ड रॉस है, 1887 में बताए थे। बताइएगा बच्चों में DPT वैक्सीन दिया जाता है किस रोग के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है? 3 गो बीमारी है, सुन लीजिए, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस है, ठीक है। खत्म हो गया। सार संग्रह के माध्यम से अब होगा। बताइएगा बौद्ध धर्म ग्रंथ के अंदर एक सुधार आंदोलन हुआ था, इन शब्दों को किसने कहा था? V.A. स्मिथ। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसके द्वारा कहा गया था? V.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। बताइएगा प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी में होना चाहिए किसके द्वारा सोचा था? आनंद। आनंद जो है गौतम बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है। बताइएगा वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना था? भारतीय मुसलमान था। सुन लीजिए इसका आंसर होगा नासिर उद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह जो है वही बना था। बताइएगा महान मुगल सम्राट में से कौन बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए? वो कौन थे? जहांगीर और शाहजहां, ठीक है। बताइएगा किस व्यवस्था के द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? अस्थाई बंदोबस्त द्वारा, अस्थाई बंदोबस्त द्वारा। बताइएगा 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी किया था? ऑप्शन, ठीक है, D.K. कर्वे है, D.K. कर्वे है, ठीक है। बताइएगा दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक 1530 ईस्वी में कौन बना था? शेर खां बना था, शेर खां। बताइएगा पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित रूप से वर्णित है किस पुस्तक में है? बादशाहनामा। बादशाहनामा के लेखक कौन है? इनायत खां। बादशाहनामा इनायत खां है। बताइएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2025
पहल जो है किस पर केंद्रित है? मलेरिया उन्मूलन पर है। मलेरिया उन्मूलन पर है। बताइएगा कोविड-19 का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियार यानी AI पर आधारित एक्सरे तकनीक को किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित किया गया? IIT जोधपुर द्वारा किया गया है। बताइएगा भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी को थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, 87.58 मीटर। बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है? 350 का A। ठीक है, बताइएगा द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष। सही है। बताइएगा 10+2+3 जो शिक्षा मॉडल है किस आयोग की सिफारिश द्वारा की गई थी? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग सही होगा। बताइएगा एक्सियोलॉजी के अंतर्गत किससे संबंधित है? दर्शन शास्त्र में एक्सियोलॉजी किससे संबंधित है? मूल्य से संबंधित है। बताइएगा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। बताइएगा कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाह करता है? प्लीहा एस्प्लीन। बताइएगा मानव कान का श्रव्य सीमा कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज। ठीक है। बताइएगा सिरका की संरचना जो है लगभग पानी में कितना %? पानी में एसिटिक एसिड का कितना % घोल है? 5 से 8% है। बताइएगा सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना से संबंधित है। बताइएगा संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। जिसमें कितने सदस्य हैं? केवल लोकसभा के 30 सदस्य हैं। बताइएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य किस से संबंधित था? मौलिक अधिकार से। बताइएगा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बताइएगा संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त बैठक होता है? 108। किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक बुलाता कौन? राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। शाहजहांनामा के लेखक इनायत खान। ठीक है। पादशाहनामा के लेखक है अब्दुल हमीद लाहौरी है। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था। और शाहजहांनामा जो है इनायत खान के द्वारा लिखा गया था। बताइएगा अगर पंचायत का विघटन होता है तो कितने दिन के अंदर जो है चुनाव होना है? 6 माह के अंदर चुनाव होना आवश्यक होता है। बताइएगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें के कौन थे? YV रेड्डी थे। और 16वें के कौन बने हैं? अरविंद पनगरिया बने हैं। ठीक है। बताइएगा राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख से संबंधित सर्वोच्च संस्था नाबार्ड है। नाबार्ड होगा। बताइएगा औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आई थी? इंग्लैंड में। ठीक है। उष्मीय विकिरण मापने वाला यंत्र? बोलोमीटर। सही है। बताइएगा एक फेमटो में 10 का कितना घात होता है? -15। ठीक है, 10 की पावर -15। कीमोथेरापी किससे संबंधित उपचार है? कैंसर से। ठीक है। बताइएगा ल्यूमिनॉल क्या है? एक प्रकार का सम्मोहक ड्रग है। सम्मोहक ड्रग। बताइएगा DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? जीन देता है। जीन। बताइएगा मादा चिड़िया में सेक्स क्रोमोसोम को किससे प्रदर्शित करते हैं? Z और W से किया जाता है। बताइएगा बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी? जल जीवन और हरियाली। जल जीवन हरियाली था 22 का। बताइएगा बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? पटना में बनाया जा रहा है। ठीक है। बताइएगा जापान का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन थे? शिंजो आबे थे। शिंजो आबे। यही है ना कंप्यूटर। बताइएगा कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? संगणक होता है। कंप्यूटर एक प्रकार का कैसा मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बताइए कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है। बताइएगा सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन था?
कैलकुलेटिंग डिवाइस सबसे पहला अबेकस था। ठीक है, बताइएगा अबेकस यंत्र का प्रयोग जो है किसने किया था सर्वप्रथम? चीन द्वारा किया गया था। बताइएगा प्रथम डिजिटल कंप्यूटर एनियक था। ठीक है, भारत निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। ठीक है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप्स किसका बना होता है? सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है। 14। बताइए भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची क्या होती है? मेनू। ठीक है, बताइए एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 होगा। ठीक है, बताइएगा कंप्यूटर जो है किस पद्धति पर आधारित है? बाइनरी। ठीक है, बाइनरी या द्विआधारी। इसमें किसका प्रयोग होता है? 0 और 1 का। बताइएगा 1 केबी में कितना बाइट होता है? 224 बाइट। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, बताइएगा प्रोलॉग जो है किस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा है? किस पीढ़ी के कंप्यूटर का? पांचवी। प्रोलॉग जो होगा 5वीं की होगा। बताइएगा लघुगणक के आविष्कारक? जॉन नेपियर। कब किए थे? 1614 में। लघुगणक जॉन नेपियर 1614। आधुनिक कंप्यूटर का खोज सर्वप्रथम 1946। सही है, 1946। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब? 1960 में। ठीक है, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम है। परम 8000। ठीक है, बताइएगा 1 MB में कितना केबी होता है? 224 केबी। और 1 GB में कितना MB होता है? 224 MB। कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर होता है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बताइएगा ई व्यापार का अर्थ क्या होता है? इंटरनेट से व्यापार जो होता है उसको ई व्यापार कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा ओरेकल एक प्रकार का क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। बताइएगा कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा क्या कहलाती है? कर्सर। ठीक है, कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? बूटिंग या बूट अप कहते हैं। और बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन कहा जाता है। ठीक है, मॉनिटर को क्या कहा जाता है? VDU। बताइएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बताइएगा फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? 12। MCIR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। बताइएगा ASCII एक कैरेक्टर कितने बाइट्स के बराबर होता है? 8। चुंबकीय डिस्क किसका बना हो? किस का परत होता है? आयरन ऑक्साइड का होता है। ठीक है, बताइएगा नॉर्टन एक एंटी वायरल टूल है नॉर्टन। बताइएगा www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा कब किया गया था? 1989-90 में। ठीक है, बताइएगा www एक प्रकार का क्या है? इंटरनेट सर्विस है। बताइएगा CD-ROM का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फ्लॉपी का साइज कितना होता है? 3.25 से 5। ठीक है, बताइएगा HD का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क होता है। यह किस प्रकार का मेमोरी है? प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी होता है। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट है। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? ईमेल। ठीक है, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? डेस्कटॉप। ALU का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, बताइएगा माउस जो है किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और बताइएगा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ठीक है, बताइएगा इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे के 1S था। क्रे के 1S 1978 में बना था। ठीक है, बताइएगा विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश? अमेरिका। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ था? अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। ठीक है, बताइएगा कंप्यूटर विज्ञान के पिता
कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर राज रेड्डी थे, डॉक्टर राज रेड्डी। वर्ड स्टार में प्रति लाइन कितना अक्षर प्रदर्शित होता है? 65। बताइएगा भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? कलकत्ता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में। कब लगाया गया था? 1952 में। 1952 में लगाया गया था। बताइएगा करंट प्रश्न बताइएगा भारत की ऐसी पहली पार्टी कौन सी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था? बीजेपी था। ठीक है। कंप्यूटर के क्षेत्र में व्यापक क्रांति कब आई थी? 1960 में। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या होता है? कीबोर्ड होता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कीबोर्ड होता है। किसी शब्द की लंबाई किससे मापा जाता है? बिट से। बिट से मापा जाता है। अब जो है करंट अफेयर्स बताइएगा वर्तमान में बैंक दर कितना है? 6.75%। रेपो दर 6.50। ठीक है। रिवर्स रेपो दर 3.35। SLR कितना है अभी? 18% है। 18%। बताइएगा राम मंदिर का शिलान्यास कब किया गया था? शिलान्यास पूछ रहे हैं। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब हुआ था? 22 जनवरी 2024 को। राम मंदिर किस शैली में बनाया गया? नागर शैली में। और इसके डिजाइन कौन बनाए थे? चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा। और किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? ठीक है। टाटा और लॉर्सन एंड टूब्रो कंपनी मिलकर बनाया। बताया इसका लागत कितना है? 1800 करोड़ रुपया। ठीक है। और इस मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। 161 फीट। बताइएगा रामलला के मूर्ति की ऊंचाई कितना इंच है? 51 इंच है। और इसके निर्माण करता अरुण योगी राज। ठीक है। राम मंदिर में कितने मंडप हैं? 5 है। और कितने खंबे हैं? 392 खंबा। 392। 5 मंडप, 392 खंबा। और कितने मंजिल का? 3 मंजिला। ठीक है। बताइएगा भारत मंडपम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कब किया गया उद्घाटन? 26 जुलाई 2023 को किया गया। ठीक है। और इसके वास्तुकार कौन है भारत मंडपम के? संजय सिंह और साइमन NAF है, स्पेनिश है ही। बताइएगा भारत मंडपम का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? शाहपुरजी पालोनजी एंड कंपनी लिमिटेड। बताइएगा इसमें उच्चतम स्तर पर कितने लोगों की बैठने की जगह है भारत मंडपम? 7000 लोग बैठ सकता है भारत मंडपम में। बताइएगा विश्व की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा कहाँ लगाई गई है? ठीक है। नई दिल्ली में लगाया गया है। तमिलनाडु। इसके निर्माणकर्ता कौन है इस मूर्ति के? तमिलनाडु के राधा कृष्णन शतपथी द्वारा तैयार किया गया था। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 27 फुट है। 18 टन वजन है इसका और 27 फुट ऊंचा है। बताइएगा भारत में नए संसद भवन का जो है उद्घाटन कब किया गया है? 28 मई 2023 को। किन की जयंती पर? वीडी सावरकर की जयंती पर। क्या जयंती थी? 140वीं जयंती थी। 140वीं। और किस प्रोजेक्ट का था ये? किस परियोजना का हिस्सा है ये? सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? टाटा लिमिटेड। इसका लागत कितना है संसद भवन का? 971 करोड़ रुपया। ठीक है। बताइएगा इसमें कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है? 1272। ठीक है। लोकसभा के कितने सदस्य? 888 सदस्य लोकसभा के और राज्यसभा के 384। और नए संसद भवन के डिजाइन करता डिजाइन कौन तैयार किए थे नए संसद? विमल पटेल। विमल पटेल। बताइएगा रामसर साइट में बताना है भारत का जो मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक। बताइएगा ठाणे क्रिफ जो है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सब रामसर साइट है। कांजी कुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। अंशुपा झील उड़ीसा। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा में ही है। उड़ीसा में ही है। तंपारा झील उड़ीसा में ही है। सुन लीजिए अंशुपा, हीराकुंड, तंपारा तीनों उड़ीसा में ही स्थित है। ठीक है। नंदा लेक
गलत हो जाएगा। नंदा लेक गोवा होगा। नंदा देवी पर्वत है वो उत्तराखंड में, और नंदा लेक है ये गोवा हो जाएगा। बताइएगा। सतकोशिया गॉर्ज उड़ीसा में है, उड़ीसा में। बताइएगा। वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में। बताइएगा। इसके बाद वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। आज का सेशन यहीं समाप्त किया जाता है। जैसे कि आप लोगों के लिए एक प्रश्न दिया जाता है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? जो अकबर के समकालीन थे उनका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक बार और सुन लीजिए क्वेश्चन, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? धन्यवाद।